कहानी अम्मा और जंगल की आग। भारतगंज एक छोटा सा शांत गांव था जहां चारों ओर हरियाली और जंगल फैला था। वहीं गांव के एक कोने में रहती थी 80 साल की शोभा अम्मा। झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन दिल और हिम्मत में कोई कमी नहीं थी। अम्मा सबकी सेवा करती थी, बच्चों को कहानियां सुनाना, बीमारों को जड़ी बूटी देना और अकेलों को सहारा देना उनका रोज का काम था। एक रात गांव के पास वाले घने जंगल में बिजली गिरी और आग लग गई। तेज हवा चल रही थी। देखते ही देखते आग ने पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया और लपटे गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग डर के मारे घर छोड़कर भागने लगे। कोई अनाज समेट रहा था, कोई बच्चों को लिए दौड़ रहा था, कोई रो रहा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच अम्मा की नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां 4 छोटे बच्चे अकेले सो रहे थे। उनके माँ बाप मजदूरी करने शहर गए हुए थे। अम्मा के मन में आग और बच्चों के बीच सिर्फ एक सोच चल रही थी कि इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। गांव वालों ने अम्मा को रोका, बोले अम्मा मत जा, तू बूढ़ी है। लेकिन अम्मा ने सिर्फ इतना कहा कि बचपन को बचाना बूढ़ेपन का कर्ज है। अम्मा बिना कुछ कहे आग की तरफ दौड़ पड़ी। लपटें तेज थी, रास्ता धुएं से भरा था, लेकिन अम्मा ने एक एक कर चारों बच्चों को गोद में उठाया और बाहर लाई। उनके कपड़े झुलस गए, हाथ जल गए, लेकिन चेहरे पर संतोष था। जब गांव वालों ने ये देखा तो उनकी आंखें भर आईं। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर सब मिलकर आगे बढ़े और बाकी लोगों की मदद की। सुबह तक जंगल का बड़ा हिस्सा राख हो गया था, लेकिन बच्चे बच गए, गांव बच गया और अम्मा की मुस्कुराहट बची रही। अगले दिन अखबार में छपा कि भारतगंज की 80 साल की अम्मा ने जंगल की आग से 4 बच्चों की जान बचाई। गांव के चौक का नाम बदल कर रख दिया गया शेरनी अम्मा चौक।